गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 7 के चैप्टर 8 में आप लोगों का स्वागत है। ये ज्योग्राफी अपना चल रहा है, ठीक है ना। और जो रेफरेंस लिया गया वो एनसीईआरटी है। आज का जो चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन किसके साथ? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन के साथ, ठीक है ना। मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो जोन है उसमें आप ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है ना। ह्यूमन इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ह्यूमन जो वहाँ पर रह रहा है, जो कि मनुष्य रह रहा है, वो वहाँ के इन्वायरमेंट में कैसे ढला है, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उस इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, ठीक है ना। और उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए हमने क्या क्या जद्दोजहद किया है या फिर अपने आप में परिवर्तन किया है, ठीक है जी, वो पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले तो बता दो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। दोबारा से मैंने पहले पिछली क्लास में बता रखा है, उसमें जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो ये अर्थ है अपना, ठीक है ना। अर्थ में ये बीच वाला जो जोन होता है वो होता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना। ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये पहले मैंने बता रखा है इसलिए अब इसमें पूरा डिटेल नहीं करूँगा मैं। सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना। ये होता है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब ये होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल का मतलब उसका छोटा वाला जोन, जहाँ पे यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है, ठीक है ना। हीट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, हीट भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिस कारण रेन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में क्या होता है कि हीट इसके मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है और रेन इसके मुकाबले थोड़ा कम हो जाता है। सिमिलरली नीचे ये नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जोन है और ये साउथ सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है ना। सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ये नॉर्थ वाला है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। वैसे रिवीजन टाइप। अब अपने को क्या पढ़ना है मेनली कि जो ट्रॉपिकल जोन में और सब ट्रॉपिकल जोन में पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं, ठीक है ना। उस पेड़ पौधे को प्राप्त करने के लिए जो ह्यूमन है वो कैसे रह रहा है, ठीक है। और खासकर इसमें जो अफ्रीका का अमेजोन है, अफ्रीका महाद्वीप पे जो अमेजोन नदी है, ठीक है ना, उसका जो बेसिन है वो उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है ना। दो चीज़ें के बारे में पढ़ना है, देखिए अमेजोन के बारे में पढ़ना है, अमेजोन, ठीक है। अमेजोन बेसिन के बारे में, अमेजोन बेसिन, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा पढ़ना है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में, ठीक है जी। ये दो चीज़ों के बारे में अपने को इसमें डिटेलिंग करनी है, ठीक है। अब डिटेलिंग में क्या हो जाएगा, डिटेलिंग में ये हो जाएगा कि अमेजोन की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ठीक है ना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की लोकेशन है वो कहाँ पे है, इस चीज़ से डिटेलिंग पूरी हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन है ना, यही हो जाएगा। क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में जो पड़ जाता है वो पड़ जाता है अपना अमेजोन रिवर, ठीक है ना, बेसिन। ये ट्रॉपिकल जोन में पड़ जाता है, ठीक है जी। ट्रॉपिकल जोन में पड़ जाता है, जोन में पड़ जाता है। आइए सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ जाता है, ठीक है। तो बस इसीलिए हमें ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ठीक। तो आइए पहले अमेजोन का बेसिन देख लेते हैं। अमेजोन बेसिन में क्या है, अमेजोन बेसिन का मतलब, बेसिन का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। बेसिन का मतलब होता है ये बेसिन है, यहाँ पानी है ना, इसे कहते हैं बेसिन, ठीक है। काफ़ी लोगों को यही समझ में आता है बेसिन होता है क्या। बेसिन कुछ नहीं, पानी जो होता है बना बहुत सारा, वो किसी टब में है तो वो टब भी बेसिन है, ठीक है ना। वहाँ से यदि आप एक छेद करके पानी निकालना बाहर क्यों निकालोगे ना, तो वो नदी बोल दीजिए उसे, ठीक है ना। आप इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। ये टप है, टप में पानी है, यदि यहाँ से छेद है तो यहाँ से पानी निकलना शुरू कर देगा, ये रिवर हो जाएगी, ठीक है ना। पर इस रिवर का बेसिन कौन सा होगा, इस रिवर का बेसिन ये वाला होगा, ठीक है ना। इस रिवर का बेसिन, इसका टप ए नाम दे दिया, बेसिन ए दे दिया नाम, तो इस रिवर का, ठीक है ना, बेसिन कौन सा, बेसिन ए है, ठीक है ना। तो यही होता है बेसिन, कुछ नहीं, एक पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है उसे बेसिन बोल देता है। वहाँ से निकलने वाली नदियाँ, तालाब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिन समझ में आएगा। बेसिन समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी लोगों को बेसिन समझ में नहीं आता, ठीक है, कि बेसिन होता क्या है। तो ये बेसिन समझ में आ गया आपको, ठीक है। और अमेजोन रिवर बेसिन मतलब उस बेसिन को बारे में पढ़ना है जहाँ से अमेजोन रिवर निकल रही है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये अफ्रीका में है, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये हो गया अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर।
ठीक है जी, इस तरह का फ्लो है इसका। ये कहाँ पे है? ये है ट्रॉपिकल जोन में। कहाँ पे है ये? ट्रॉपिकल जोन में है। ये ट्रॉपिकल जोन में है, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है ये, ट्रॉपिकल जोन में है, जहाँ से कि रिवर निकलता है, ठीक है। तो उष्ण यदि ट्रॉपिकल जोन में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और प्रेशर भी ज़्यादा होगा। करेक्ट है। जब टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और रेन भी ज़्यादा होगा, वर्षा भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, आर्द्रता भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? यहाँ की जलवायु हो जाएगी अत्यधिक अत्यधिक वर्षा, ठीक है ना, अत्यधिक वर्षा और आर्द्र जलवायु हो जाएगी। आर्द्र आर्द्र मतलब हमेशा मॉइस्चर रहेगा उसमें, ठीक है ना। आर्द्र जलवायु हो जाएगी, आर्द्र जलवायु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की ऐसा ही होता है, आर्द्र जलवायु और अत्यधिक वर्षा होती है, आर्द्र जलवायु होता है, ठीक है। अब इस अमेजोन रिवर है, तो इसके आसपास जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि रिवर के आसपास ही क्या बसता है, लोगों का बसेरा बसता है। मतलब लोग वहाँ पे जाके सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। सेटल डाउन होते लोग क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें पानी मिल जाता है, ठीक है ना। वहाँ क्या मिल जाता है? पानी मिल जाता है, और खेती करने के लिए उन्हें ज़मीन मिल जाता है, फर्टाइल लैंड मिल जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि रिवर है, सॉरी रिवर है, तो रिवर में क्या हो सकता है? मछली पालन भी हो सकता है, ठीक है। मछली पालन बोल लीजिए, सॉरी, मछली पकड़ना भी एक काम हो सकता है। मछली पकड़ना एक काम हो सकता है, पकड़ना। खेती हो जाएगा, खेती हो जाएगा, ठीक है। खेती, पानी मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं पीने के लिए, ठीक है ना। तो यही साथ होते हैं, बेसिक नीड्स क्या पूरी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यही था अमेजोन। और अमेजोन मैंने बता दिया कहाँ पे, ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन वो पता, मैंने सब समझा रखा है कि जहाँ हीट और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये ट्रॉपिकल जोन है अपना, ठीक है। जहाँ पे हीट और वर्षा ज़्यादा होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा था, ठीक है। तो अमेजोन बेसिन ये है। अब आप में इसमें ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के पौधे उगते हैं या फिर फल ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फल मिलता है, जो फ्रूट्स मिलता है ज़्यादातर, वो कसावा मिलता है, कसावा फ्रूट्स। अब बोलेंगे कसावा क्या है? कसावा कुछ नया आ गया? नहीं, कुछ नया नहीं है। इसे समझ लीजिए आलू के इक्वल। जो हम आलू खाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कसावा, ठीक है। आलू को ही हम कसावा बोलते क्योंकि सारे न्यूट्रिशंस यही मिलते हैं, और उगाया भी सेम ही तरीके से जाता है। जैसे कि आलू ज़मीन से हम निकालते हैं ना, उसी तरह कसावा को भी वो लोग निकालते हैं, ठीक है। तो उनका जो मेन सब्जी में जो फ्रूट्स हो जाता है, वो खाना हो जाता है, वो क्या हो जाता है? कसावा, ठीक है, सब्जी। तो इससे आप परेशान ना हो कसावा देख के कि ये क्या कुछ आ गया, ठीक है, वेजिटेबल है, ठीक है। कसावा एक वर्ड था जो आपको बताना जरूरी था, जो कि इक्वल है आलू के। हम आलू खाते हैं, वो लोग कसावा बोल देते हैं, उसको ही खाते हैं, ठीक है। तो ये किसके पास पाया जाता है? अमेजोन रिवर के पास पाया जाता है, ठीक है जी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? बेसिन है, ठीक है। अमेजोन रिवर जो है दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, और उसका बेसिन भी ऑब्वियसली बड़ा होगा, और सबसे ज़्यादा पानी लिए रिसीव करता है, पानी ज़्यादा सबसे ज़्यादा लंबाई तक चलता है। तो अमेजोन ऐसा यदि कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा। यदि मैं बताऊँ तो अमेजोन लिख लीजिए, अमेजोन, ठीक है ना, अमेजोन रिवर। तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पशु पक्षी ज़्यादा पाए जाएंगे, पशु पक्षी ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है ना। पशु पक्षी ज़्यादा पाए जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या, वो अपना जो इकोसिस्टम है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इकोसिस्टम क्या होगा यहाँ का? काफ़ी बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, पानी अत्यधिक मात्रा में है, तो लैंड फर्टाइल है, ठीक है ना। लैंड फर्टाइल है, उपजाऊ है, ठीक है ना, उपजाऊ है। पर वहाँ पे लैंड ज़्यादा फर्टाइल है तो वहाँ पे पेड़ ज़्यादा उग जाते हैं, ठीक है ना। पेड़ ज़्यादा उग जाते हैं, ज़्यादा उग जाते हैं, उग जाता है। तो
वहाँ पे अब खेती करने के लिए दिक्कत होता था, खेती करने के लिए दिक्कत होता तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि खेत वो मतलब कि पेड़ों को काट के और जला देते हैं, ठीक है ना, मतलब जो जल सकता है जला देते हैं, जिस जो काट के बेच सकते हैं बेच देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वो खेती के लिए ज़मीन बना के 2-3 साल काम वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं और खेती करते हैं, ठीक है ना। उसी सेम वहाँ पे जाते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। तो इस तरह की खेती क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, ठीक है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये इस तरह के एग्रीकल्चर कहाँ पे किया जाता है, अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ, अमेजोन रिवर के आसपास यही होता है, ठीक है जी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर इकोसिस्टम क्यों अच्छा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है तो पशु पक्षी को भरपूर मात्रा में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ना। और पानी की सुविधा अच्छी है तो लैंड फर्टाइल है तो क्या हो जाता है कि वहाँ पेड़ पौधे अत्यधिक उग जाते हैं, पर अत्यधिक उग जाते हैं तो लोगों को समस्या होती है एग्रीकल्चर की, खाने वाले सामान उगाने में। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में होता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो ज़मीन से पेड़ काटते हैं और कुछ जो बच जाता है उसे जला देते हैं, अब उसके बाद खेती करते हैं। 2-3 साल करते हैं उसी जगह, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि उस जगह की जो फर्टिलिटी ख़त्म हुई है वो दोबारा फर्टिलिटी आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो रिवर बेसिन में तो अपना ये होता है। अब पढ़ना है अपने को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये देखिए कैसा होता है गंगा ब्रह्मपुत्र। दूसरा जो था वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेसिन का मतलब मैंने पहले भी समझा दिया, बेसिन क्या होता है, बेसिन द्वारा बता जाता हूँ। ये लीजिए बेसिन बन गया आपका, ठीक है, ये बेसिन है, मतलब जिसमें पानी कलेक्ट है, ठीक है ना, जहाँ पानी इकट्ठा है वो बेसिन है। पानी इकट्ठा है, इकट्ठा होता है उससे बेसिन है। यहाँ से यदि रिवर निकल गया तो ये रिवर हो गया, ठीक है। इस रिवर का बेसिन क्या होगा, जो पीछे से अपना जहाँ पानी इकट्ठा है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र को हम सब ट्रॉपिकल जोन में क्यों डाल रहे हैं, रीजन ट्रॉपिकल। तो सबसे पहले रीजन इसका क्या है कि सब ट्रॉपिकल में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पड़ता है ये, ठीक है, लैटिट्यूड पे पड़ता है। 10 to 30 का मतलब समझ गए ना आप लोग, ग्लोब में देखिए ये हो गया, ये तो जीरो लाइन हो गया। तो 10 से लेकर 30 यानी कि टेम्परेट जोन में आ गया। जब ये टेम्परेट जोन में आ गया तो सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया वो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन से कम वर्षा होता है और कम ही तापमान रहता है, ठीक है जी। तो ये इसलिए आपको समझा रहा था मैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा बेसिन क्या है और ये लैटिट्यूड में क्यों बोलते हैं उसे सब ट्रॉपिकल जोन में, क्योंकि 10 से 30 डिग्री के बीच में आता है ये, 10 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्थ में आता है इसका बेसिन। आपको ये समझ में आ गया। अब अपने को पढ़ना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है इससे मैं इसमें जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, उसके क्या क्या नाम है। तो इसमें इसका जो अलग मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र है वो हर एक पैलेस पे इसका नाम अलग हो जाता है। बांग्लादेश में अलग हो जाता है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में से अलग नाम से बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पद्मा हो गया, मेघना हो गया, ठीक है ना। इसके नाम कौन कौन से हैं, पद्मा हो जाता है, मेघना होता है, मेघना हो जाता है, और भी नाम आदि इसके और भी नाम हो जाते हैं, ठीक है भाई। लोकेशन इसका नाम चेंज हो जाता है, लोकेशन नाम सिर्फ नाम ही चेंज होता है। क्या होता है कि जब हमारे यहाँ नदी आई या पानी आया तो हम उन्हें हमारी लैंग्वेज में हमने उससे कुछ और बोल दिया, बस यही है। जैसे कसावा आलू को बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका नाम ब्रह्मपुत्र को भी पद्मा, मेघना आदि नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और प्लस में मैं वही बात बताऊँगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो इलाका बनता है वो कैसा बन जाता है, जो इसके आसपास एरिया कैसा होगा, वो प्लेन बन जाएगा, प्लेन होगा जो कि फर्टाइल होगा, ठीक है ना, जो कि फर्टाइल होगा, फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल वाला हो जाएगा। फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाएगा, उपजाऊ। प्लेन एरिया होगा जो कि फर्टाइल होगा, और जब फर्टाइल होगा तो फिर वही वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि क्या होगा, लोग बस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लोग
बसेंगे, खेती करेंगे, साथ में यदि गंगा ब्रह्मपुत्र है तो यहाँ पे फिशिंग भी हो सकती है, मछली पालन भी हो सकता है, मछली पकड़ना, मछली पालन, ठीक है ना। और भी जो अलाइड एक्टिविटी है वो भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। जो प्राइमरी वर्क होता है एग्रीकल्चर का वो सारा काम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन का ये फ़ायदा है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन में क्यों पड़ता है बता दिया, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए एरिया कैसा बनाता है, प्लेन बनाता है, फर्टाइल बनाता है, जहाँ पे लोग बसते हैं, खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं इत्यादि, वो अपना रोजगार करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में। बाकी यहाँ पे कैसी कौन से फसल उगाए जाते हैं मेनली, तो आप लिख सकते हैं कि जूट, क्योंकि जूट को पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो जूट उगाते हैं यहाँ पे। गन्ना उगा देते हैं, ठीक है ना। गन्ना अत्यधिक, जैसे कि पश्चिम बंगाल का एरिया पड़ता है, वहाँ पे ये अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में क्या बनाती है, ये अपना डेल्टा बनाती है। पश्चिम बंगाल में डेल्टा बना देती है। डेल्टा का निशान होता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जैसे जहाँ पे पानी गिराते हैं। बेसिन कहाँ पे, देखिए बेसिन जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ से रिवर निकलना स्टार्ट होती है, ठीक है। और क्या डेल्टा वो जहाँ पे पानी उसका ख़त्म होने वाला है और किसी में और चीज़ में मिलने वाला है वो, ठीक है ना। वो उसी एरिया को डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो डेल्टा टाइप देखने में लगती है, वो ट्रायंगुलर लगती है, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में ट्रायंगुलर बनाती है, ठीक है ना। जूट और गन्ना की खेती होती है मुख्यतः, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ और चैप्टर में है नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।